हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। जी हाँ दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आप धरती पर कैसे चल रहे हैं? पृथ्वी कैसी है? यदि पृथ्वी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं? ऐसे ही रोमांचक सवालों के जवाब जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं कि आखिर हम धरती पर चलते समय गिरते क्यों नहीं। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। हम जानेंगे कि पृथ्वी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं, या फिर लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी के नीचे वाले हिस्से में रहने वाले लोग क्यों नहीं गिरते। आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि क्या हम पृथ्वी पर उल्टे चल रहे हैं, लेकिन हमें आज तक इसका सही जवाब नहीं मिल पाया। या फिर यूँ कहे कि लोग या फिर किताबें हमें समझा नहीं पाती कि ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि आज आप इस टॉपिक को इतनी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि आप दूसरों को भी बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं। पृथ्वी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं, जानने से पहले अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक जरूर करें। पृथ्वी गोल है फिर भी हम लोग इसलिए नहीं गिरते क्योंकि हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जो पृथ्वी के केंद्र यानी कि ध्रुव से पृथ्वी के चारों ओर एक समान रूप से हर पदार्थ पर लगता है। इसलिए पृथ्वी पर उपस्थित पानी, पेड़ पौधे, कंकड़ पत्थर आदि चीजें भी नहीं गिरती, अपनी जगह पर बनी रहती है। क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के केंद्र से चारों ओर सभी पदार्थों पर एक समान रूप से लागू होता है। इसीलिए आप पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में हो या निचले हिस्से में हो या मध्य हिस्से में हो, कभी नहीं गिरेंगे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम लोगों को कभी यह एहसास नहीं होता है कि हम नीचे वाले हिस्से में हैं तो हमारा सर नीचे होगा, यानी कि हमें उल्टा लटकने जैसा महसूस नहीं होता। पृथ्वी गोल है या नहीं, पृथ्वी कैसी है, आइए जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, यह अंडे की आकार की या आलू के आकार की है। आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पृथ्वी को समतल मानते ही नहीं। उनका ऐसा मानना है कि पृथ्वी चपटी है, लेकिन उनका यह मानना बिल्कुल गलत है, यह आपको भी पता होगा। पृथ्वी घूम रही है तो हम लोग क्यों नहीं घूम रहे। हर किसी के मन में यह सवाल जरूर आता है कि यदि पृथ्वी घूम रही है तो हम लोग क्यों नहीं घूमते। यह बहुत आसान बात है, लेकिन समझाने वाले सही तरीके से समझा नहीं पाते। लेकिन हमने बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझा दिया। एक उदाहरण से और समझते हैं। यदि आप ट्रेन में सफ़र किया है तो आपने देखा होगा कि जब ट्रेन एक समान चाल से चलती है तो उस समय आप बहुत ही आसानी से ट्रेन में खड़े हो सकते हैं और चल भी सकते हैं। जब हम ट्रेन में होते हैं तो ट्रेन की खिड़कियां और दरवाजों से ये बाहर देख पाते हैं और ट्रेन के वाइब्रेशन से हमें पता चलता है कि ट्रेन चल रही है। यदि यह ट्रेन साउंड प्रूफ हो और साइज़ में बहुत बड़ी हो और इसमें किसी तरह का वाइब्रेशन ना हो तो आप नहीं बता पाएंगे कि ट्रेन चल रही है या नहीं। ठीक इसी तरह पृथ्वी का भी है। पृथ्वी एक समान चाल से चल रही है और हम भी उसी के साथ उसी रफ्तार से घूम रहे हैं। लेकिन पृथ्वी का आकार कितना बड़ा है कि हमें ठीक से पूरी पृथ्वी ही नहीं दिखाई देती और साथ ही पृथ्वी में किसी प्रकार का वाइब्रेशन नहीं है। इसीलिए हम पृथ्वी के घूमने का एहसास नहीं होता। पृथ्वी से जुड़े कुछ और रोचक तथ्य जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का जो वायुमंडल है वह भी पृथ्वी के साथ उसी स्पीड से घूम रहा है जिस गति से पृथ्वी घूम रही है। इसीलिए हमें एहसास नहीं होता है कि पृथ्वी घूम रही है। यही कारण है कि हमें पृथ्वी पर घूमने के लिए बाइक, साइकिल, ट्रेन आदि का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम पृथ्वी के अंदर है या बाहर? इसका एकदम सीधा साधा जवाब है कि हम लोग पृथ्वी के बाहरी हिस्से में हैं, या फिर हम लोग यूँ कहें कि पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर है। यहाँ ऊपरी हिस्सा पृथ्वी के चारों ओर के सरफेस को कहा गया है। पृथ्वी कितनी बड़ी है और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, यानी कि इसका पूरा व्यास 12742 किलोमीटर है। इसका यह अर्थ है कि यदि पृथ्वी के आर पार एक छेद किया जाए तो इस छेद में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने के लिए 12742 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा। पृथ्वी को अंतरिक्ष में 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी से देखने पर एक नीले रंग के तारे जैसे प्रतीक होता है। वह आकाश से पृथ्वी का नीला होने का कारण इस ग्रह पर मौजूद जल है। पृथ्वी को कभी ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था और वैज्ञानिकों का मानना था कि सूर्य और अन्य ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के संदर्भ में निरंतर की गई खोजों ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। बरमुंडा त्रिकोण पर होने वाले हादसों को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सभी हादसे पृथ्वी की मजबूत चुंबकीय शक्ति के कारण होते हैं। अर्थ के पास एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बृहस्पति ग्रह में कुल 67 चंद्रमा है।
पृथ्वी पर समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। चंद्रमा जब पृथ्वी के नजदीक होता है तो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा पृथ्वी के समुद्रों के जल को अपनी ओर खींचता है, जिस कारण समुद्र में ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जल को नीचे की ओर धकेलता है और इस प्रकार समुद्र में भाटा आ जाता है। क्या आप जानते हैं हम सभी सूर्य के चारों ओर 1,07,182 किलोमीटर प्रति घंटे के औसतन वेग से यात्रा कर रहे हैं और हम एक विशाल गति के साथ इसके चारों ओर घूम रहे हैं। क्या आप जानते हैं अगर पृथ्वी की सतह से दबाव और घनत्व नष्ट हो जाए तो सभी जीवित व निर्जीव वस्तुएं पृथ्वी को छोड़ अंतरिक्ष की तरफ उड़ने लगेंगे और कभी वापस पृथ्वी पर नहीं आ पाएंगे। पृथ्वी से जुड़े सवालों का जवाब बहुत ही आसान शब्दों में हमने जान लिया। यदि इसी तरह के रोचक सवालों से जुड़े जवाब पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।